झारखंड जेपीएससी परीक्षा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जेपीएससी 14वीं परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ये महज इंक्वायरी का मामला नहीं है बल्कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जिसमें फॉरेंसिक जांच समेत कई पहलुओं को देखा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा को लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाए और कहा कि इस पहलू को भी देखा जाएगा कि परीक्षा कैसे आयोजित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द ही सुनवाई की तारीख देने का भी निर्देश दिया है। वहीं झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य की तरफ से नोटिस स्वीकार किया जाता है। अब इस पूरे विवाद पर अगली सुनवाई में कोर्ट का रुख क्या रहता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो देखिए, इस खबर पे हमारे संवाददाता शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ रहे हैं और क्या क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से निर्देश दिए गए हैं। शंकर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। हालांकि आज इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता के वकील सत्यम सिंह राजपूत के द्वारा उन तमाम दलीलों को भी कोर्ट के सामने रखा गया, तो उसके बाद इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस केंद्र सरकार, राज्य सरकार का मतलब झारखंड सरकार और केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई समेत 6 जो पक्ष हैं, उन 6 पक्षों को बकायदा नोटिस जारी किया गया है और इस मामले में जवाब मांगा गया है। और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई की तारीख मुकर्रर किया जाएगा। और जिस तरह से देखा जाए कि एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत के द्वारा तमाम दलीलों को रखते हुए कहा गया कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खास तौर पर देखा जाए जेपीएससी एग्जाम से जुड़ा हुआ जो मसला है, इस मामले को लेकर छात्र संगठनों के द्वारा झारखंड में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, तो ये मामला सिर्फ झारखंड तक ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली तक इसकी जो गूंज है वो सुनाई दे पड़ रही थी। और दिल्ली में जिस तरह से रखा था, यहाँ पर भी छात्र संगठनों के द्वारा इस मामले पर लगातार आवाज बुलंद की जा रही थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, लेकिन इस मामले पर जो विस्तार से सुनवाई के लिए जिस तरह से वक्त मुकर्रर करने की बात कही गई थी, तो इसके द्वारा कोर्ट के द्वारा आज बताया गया कि जल्द ही इस मामले में एक तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। और ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट से जुड़ा मामला है, इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द तारीख मुकर्रर किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में अब सीबीआई जांच की जो मांग है इस पर सुनवाई होगी और जल्द ही तारीख भी तय करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। और देखिए, रांची से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जांच एजेंसी को कई अहम जानकारियां मिली हैं। जांच में कई कोचिंग संस्थानों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। कोचिंग में अभ्यर्थियों को चिन्हित कर डील किए जाने की जानकारी भी मिली है। अब सीआईडी की नजर इन कोचिंग संस्थानों से जब्त अभ्यर्थियों के डेटा और बैंक खातों के लेन देन पर भी है। जांच में यह भी सामने आया है कि सेटिंग वाले कुछ अभ्यर्थियों ने खाली ओएमआर शीट जमा कराई, जिसे बाद में परीक्षा संचालन एजेंसी और कथित सिंडिकेट के स्तर पर भरे जाने का आरोप है। इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां अब कहां तक जुड़ी हैं, सीआईडी इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, सीआईडी की जांच लगातार तेज होती जा रही है और अब जो अभ्यर्थी हैं उन तक सीआईडी पहुंचने की कोशिश कर रही है और कई कोचिंग संस्थानों के भी नाम सीआईडी की जांच में अब तक सामने आए हैं। और अब जो अभ्यर्थी जिनका नाम सामने आया है उनकी जानकारी निकाली जाएगी, उनसे संबंधित डेटा निकाला जाएगा और उनसे पूछताछ कर पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश जारी है। और अब आइए जानते हैं कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सीआईडी की जांच कहां तक अभी तक पहुंची है।
कथित गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे नेटवर्क से जुड़े नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं और अब जांच का दायरा कई कोचिंग संस्थानों तक पहुंच गया है। अभ्यर्थियों को चिन्हित करने से लेकर उनके डेटा और बैंक खातों के लेन देन तक की जांच अब इस मामले में की जा रही है। वहीं खाली ओएमआर शीट जमा कराने और बाद में उसे भरे जाने के आरोप ने भी जांच को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। परीक्षा एजेंसी और कोचिंग संस्थानों और कथित सिंडिकेट के बीच कनेक्शन की भी सीआईडी लगातार पड़ताल कर रही है। आखिर इस पूरे परीक्षा घोटाले की कड़ियां कहां तक जुड़ी है और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लगातार सीआईडी की टीम जांच कर रही है और कई खुलासे इस मामले में अब तक हो चुके हैं। कई कोचिंग संस्थानों के नाम आ चुके हैं और अब अभ्यर्थियों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, अब जो अभ्यर्थी इस मामले में संलिप्त है, जिन्होंने पैसे देकर चीटिंग की है, उन तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ओम प्रकाश, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, अगर बात जी आ रही है जी, तो अब जो अभ्यर्थी हैं जिन पर चीटिंग का आरोप है, पैसे देकर धांधली का आरोप लगा है, उन तक भी अब सीआईडी की टीम पहुंचने की कोशिश में है। जी बिल्कुल, इस तरह की बातें जरूर सामने आई है और पूरे मामले को लेकर सीआईडी की जांच भी जो है वो लगातार जारी है। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे विषय में जो तमाम बातें अब तक सीआईडी जांच में आई है, इसमें कई कोचिंग संस्थाएं जो हैं उनकी भी मिली भगत होने की बातें जो हैं वो आई हैं, जिस वजह से ही अगर कहा जाए तो लगातार जो कोचिंग संस्थान है वो सीआईडी के रडार पर हैं और यही वजह है कि सीआईडी के द्वारा कल भी 2 कोचिंग संस्थान जो सिर्फ रांची में ही नहीं बल्कि हजारीबाग में भी उसमें जो 2 दबिश है वो दी गई थी और यहाँ से कई अहम जानकारियाँ और कई अहम दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए गए हैं। खासतौर से कोई डिजिटल गैजेट्स हों या फिर जो तमाम अभ्यर्थियों के लिस्ट कि वहाँ से कौन कौन से अभ्यर्थी पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ से जब्त की गई हैं। इन अभ्यर्थियों का जो डेटाबेस है वो लेने का मकसद जो सीआईडी का है, उसमें वजह ये बताई जा रही है कि जो अब तक गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे जो पूछताछ हुई थी उसमें ये बातें सामने आई थी कि इन अभ्यर्थियों का जो चयन है कि कौन लोग जो हैं वो जेपीएससी में सेलेक्ट होंगे, उनके कोचिंग संस्थान से ही उन्हें जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता था, यानी कि चिन्हित किया जाता था और फिर पैसों का लेन देन और तमाम तरह की जो बातें थे, डील होती थी, वो तमाम चीज़ें कोचिंग संस्थाओं में ही हुआ करती थी। वहीं ये चीज़ें भी सामने आई है कि कई अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने अपने ओएमआर शीट को ब्लैंक छोड़ दिया था, जिस वजह से अब उन ओएमआर जो ब्लैंक थे उन्हें भी भरने का काम जो है वो कोचिंग संस्थाओं की मदद से ही किया गया। कोचिंग संस्थाओं के ही जो विशेषज्ञ और जो वहाँ के तमाम टीचर्स हैं उनकी मदद ली गई और उनके माध्यम से जो खाली जो ओएमआर शीट है उसे भरवाने का काम किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जांच के क्रम में आई हैं और यही वजह है कि रांची के जो खासतौर से कहा जाए कोचिंग सेंटर और हजारीबाग के कोचिंग सेंटर सीआईडी के रडार पर है। इसके साथ ही ये तमाम चीज़ें भी सामने आई हैं कि जो खास बात की जाए तो अभ्यर्थियों को सिलेक्शन के लिए खासतौर से जो जेपीएससी या जेएसएससी में जिस तरह से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता था उसके लिए जो पैसों की डील होती थी उसमें कैश ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। पैसे जो हैं वो कैश फॉर्म में ही देने हैं अभ्यर्थियों को। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो चीज़ें सामने आ चुकी है। तो इसके साथ ही बता दें कि इस पूरे नेक्सस को जो अभय तिवारी था उसके साथ साथ उस्मान, वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक संजय नाम के भी व्यक्ति की चर्चा जो है वो सामने आई है। तो इसके साथ ही अरुण कुमार और टीडीपीएल के चेयरमैन, इन तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस में अहम कड़ी थे। वहीं पर जो श्वेता गुप्ता है परीक्षा कंट्रोलर, उप
परीक्षा कंट्रोलर, उनकी भी संलिप्तता बहुत अहम थी और उसके माध्यम से भी अभ्यर्थियों और ख़ास तौर से कहा जाए तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी है वो श्वेता गुप्ता के माध्यम से हुआ करती थी। तो ये पूरी चीज़ें जो हैं वो सीआईडी के समक्ष आई हुई हैं और उसे लेकर ही कार्रवाई की जा रही है। अब तक बात करें तो 22 लोगों को ज़रूर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी 7 आरोपी जो हैं वो सीआईडी के गिरफ्त से दूर हैं, जो कि नामजद हैं, जिनका प्राथमिकी में नाम है। तो उन आरोपियों की भी गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है। अब देखना होगा कि वो तमाम जो 7 आरोपी हैं जो कि नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। तो दूसरी तरफ जो जिस तरह से रोज नए नामों का खुलासा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को कब तक डिकोड किया जाता है, क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए तो जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तो अब सबकी CID नजर इसी पे है कि कब तक इस मामले की तह तक सीआईडी की टीम जाती है। और देखिए अब तक की जांच में सीआईडी कहां तक पहुंची है, ये भी एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं। तो देखिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। अब तक सीआईडी जांच के घेरे में कई कोचिंग संस्थान आ चुके हैं। कोचिंग में अभ्यर्थियों को चिन्हित करने का भी दावा किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के डेटा की जानकारी सीआईडी की टीम खंगाल रही है। अभ्यर्थियों के बैंक खातों के लेन देन को लेकर भी जांच की जा रही है। और देखिए जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ियों को लेकर आज से जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। अभियान की शुरुआत रामगढ़ जिले के निमरा स्थित लुकैया टाड़ से की जाएगी। निमरा दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक गांव है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के अनुसार यात्रा की शुरुआत झारखंड की पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार की जाएगी। दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक आवास नेमरा के लुकिया टाड़ में स्थित दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रतिमा स्थल से वरिष्ठ सम्मानित पहान की उपस्थिति में झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रगान के साथ, मांदर के धुन के साथ और एक सकुआ का पौधा, वृक्ष का पौधा लगा करके पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार इस भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। तो देखिए भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए अब छात्र नेता देवेंद्र महतो ने यात्रा निकालने की पहल का ऐलान कर दिया है और हेमंत सोरेन के पैतृक गांव से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। भर्ती सुधार यात्रा को लेकर झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने देवेंद्रनाथ महतो के इस आंदोलन का समर्थन किया है तो जेएमएम ने कोर्ट की अवमानना इसे करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने जेएमएम का साथ देते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के हित में फैसला लिया है। इस तरीके से सरकार ने छात्रों को छलाए, ये तो होना ही था। अभी देवेंद्रनाथ महतो जी आंदोलन शुरू कर रहे हैं और छात्रों का दूसरा गुट जो है, जिसको बहुत बुरे तरीके से सरकार ने पीटा पुतला दहन के दौरान, वो भी अपनी योजना बना रहा है कि किस तरीके से सरकार को झुकाया जाए। और सरकार ने हाईकोर्ट में अच्छे से पक्ष रखा नहीं, ये उससे उसकी जो नीयत है वो क्लियर हो जाती है। तांत्रिक तरीके से करें, कौन रोकता है, लेकिन कहीं कोर्ट की अवमानना न हो जाए। कोर्ट में जब मामला सब जुडिस हो गया और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया, जो परीक्षा फल प्रकाशित हो चुके थे, जो नौकरियों में आ गए थे लोग, तो उसके बाद उसके खिलाफ किसी तरह की का बयान देना या आंदोलन करना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। प्रस्ताव हमने लाया कि पेपर लीक ना हो, लेकिन ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जनता तमाम चीजों को देख रही है और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम किसी भी सूरत में पेपर लीक मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए परीक्षा सुधार यात्रा देवेंद्रनाथ महतो निकालने वाले हैं और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये यात्रा सही है और इसे होना चाहिए, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। उस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जावेद खान जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या तो देखिए परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए
यात्रा का ऐलान किया है देवेंद्र नाथ महतो ने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव से ये यात्रा शुरू होगी। और देखिए, भर्ती व्यवस्था सुधार अभियान का नेमरा गांव के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। सीएम के पैतृक गांव नेमरा के ग्रामीण देवेंद्र नाथ महतो के गांव में घुसने का विरोध करेंगे। परंपरागत हथियारों के साथ गांव के मुहाने पर ग्रामीण खड़े हो गए हैं। तो देखिए, पैतृक गांव से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है और उनके गांव के लोग अब इस यात्रा को रोकने के लिए खुद पहली पंक्ति में खड़े हो गए। हमारे संवाददाता जावेद इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, अब गांव के लोगों ने ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में हथियार उठा लिए हैं। जी, एक्चुअली इनका ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री राज्य के तो हैं ही, वो गांव के माझी हराम भी हैं। इनका कहना है कि कोई भी मुख्यमंत्री का अगर पुतला फूकने के लिए आएगा तो उसे गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, जहां लुकैया ताड़ में देवेंद्र नाथ महतो का ये आयोजन होना है और नेमरा गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित की गई है। आज देवेंद्र नाथ महतो वहां पहुंचेंगे और वहां माल्यार्पण के बाद जो है वो यहाँ से सुधार यात्रा की शुरुआत 24 जिलों के लिए करेंगे। फिलहाल जो है ग्रामीण गांव के मुहाने पर परंपरागत हथियारों के साथ डटे हुए हैं। उनका कहना है कि किसी को भी सीएम का पुतला जलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वे गांव के माझी हराम भी हैं मुख्यमंत्री के अलावे। जी, तो देखिए, साफ तौर पर इनसे बातचीत करके क्या पता चला जावेद कि क्यों ये विरोध कर रहे हैं जो यात्रा निकाली जाने वाली है उसका? उनका यात्रा को लेकर विरोध नहीं है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का पुतला अगर कोई जलाएगा, चूंकि मुख्यमंत्री हमारे गांव के माझी हराम भी हैं, यानी कि गांव के प्रधान भी हैं, ऐसे में हम लोग किसी को भी उनका पुतला जलाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा नेमरा गांव के माझी हराम भी हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में अब उनके गांव के लोग खड़े हैं और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री का पुतला दहन नहीं किया जाने दिया जाएगा यहां पर।